हेलो स्टूडेंट्स, लेडजर चैप्टर पे जो लास्ट हमारा टेस्ट हुआ था तो उसके सजेस्टेड आंसर्स यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो 2 क्वेश्चंस थे टेस्ट के अंदर और हर क्वेश्चन के लिए 10 मार्क अलॉटेड थे और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे दोनों भी। जस्ट आपको क्लास का जो भी क्वेश्चन हमने किया था उसको रिवाइज करना था और ये क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। तो देखते हैं इनके आंसर्स। बच्चों, आंसर चालू करने के पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा। आज के बाद जो भी टेस्ट होंगे उसके सजेस्टेड आंसर्स मैं अपने YouTube चैनल पे डालूंगा, तो आपको उसकी लिंक मैं ग्रुप पे सेंड किया करूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, अदरवाइज क्लास में भी आप पूछ सकते हो। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर गणेश अकाउंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन है कि आपको नीचे दिए हुए ट्रांजैक्शंस में से गणेश अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो फरवरी 2025 के पूरे ट्रांजैक्शंस है। तो फरवरी 2025 ये आपका दोनों साइड डेट कॉलम में हम लिख देंगे फरवरी 2025, फरवरी 2025। ठीक है, उसके बाद में सेंटेंस है बैलेंस ड्यू फ्रॉम गणेश 23,550। तो बैलेंस ड्यू फ्रॉम गणेश, ड्यू फ्रॉम गणेश का मतलब होगा कि गणेश से हमको 23,550 रुपए आना है और 1 फरवरी के दिन आना है। मतलब ये जनवरी मंथ के कुछ ट्रांजैक्शंस का हिसाब होगा जो अभी तक गणेश से हमको नहीं मिला। 23,550 रुपए अभी भी गणेश से आना है और क्योंकि गणेश से आना है तो वो हमारा डेटर बन जाएगा। आना है तो डेटर, देना है तो क्रेडिटर। और डेटर अकाउंट ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस बिकॉज इट इज एन एसेट। डेटर्स ये एसेट है और एसेट होने की वजह से उसका डेबिट बैलेंस होगा। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे 1 तारीख को क्या लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,550। तो आई होप कि ये किसी का गलत नहीं हुआ होगा। ठीक है, बैलेंस कहां लिखना है ये क्लास में भी हो चुका है और अपने को आना भी चाहिए कि ड्यू फ्रॉम गणेश का मतलब क्या होता है और वो हमको किधर लिखना है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया गया। नेक्स्ट, उसके बाद 1 तारीख को गुड्स सोल्ड टू गणेश वर्थ ₹20,500 ऑन विच 10% ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड। तो बच्चों 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो हमको क्या करना है, रफ में 20,500 रुपए पे 10% माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसकी एंट्री पास करनी है। और गुड्स सोल्ड टू गणेश मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, नाम दिया है कुछ नहीं बोला मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो एंट्री होगी गणेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, टू सेल्स बोल के लिखेंगे 1 तारीख को और अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है 20,500 माइनस 10%, मतलब 2,050 रुपए लेस करना है। तो फाइनली वो अमाउंट आएगा आपका 18,450। ठीक है, 18,450 अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद 3 तारीख गुड्स रिटर्न बाय गणेश वर्थ ₹1,300। गुड्स रिटर्न बाय गणेश वर्थ ₹1,300। तो गुड्स 1,300 रुपए के रिटर्न कर दिए गए, गणेश ने हमको रिटर्न कर दिया। तो गणेश ने हमको रिटर्न किया मतलब वो सेल्स रिटर्न हो गया क्योंकि हमने गणेश को माल बेचा था, अब गणेश हमको वापस लाके दे रहा है तो सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न की एंट्री अगर किसी को याद नहीं आ रही है या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको करना क्या है, जो सेल की एंट्री है उसको रिवर्स कर दो। सेल की एंट्री करी थी हमने गणेश अकाउंट डेबिट टू सेल, नाउ उसकी रिवर्स एंट्री होती है सेल्स अकाउंट डेबिट टू गणेश। नाउ सेल्स अकाउंट डेबिट टू गणेश, ये एंट्री में सेल्स अकाउंट डेबिट कभी भी नहीं हो सकता बिकॉज सेल्स इज एन इनकम। तो फिर उसको हम रिप्लेस करेंगे सेल्स रिटर्न से। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट। तो पोस्टिंग कहां पे होंगी, गणेश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। कहां लिखना है, क्रेडिट साइड पे लिखना है। 3 तारीख को बाय सेल्स रिटर्न 1,300 रुपए। ठीक है, यहां तक सबका सही हो गया। नेक्स्ट 7 तारीख कैश रिसीव्ड फ्रॉम गणेश 6,500। एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट। तो आपको करना क्या है, गणेश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 7 तारीख को बाय कैश 6,500, बाय कैश 6,500। नेक्स्ट गुड्स ऑर्डर्ड बाय गणेश वर्थ ₹6,000। नाउ दिस इज अ गूगली। ठीक है, ये पॉइंट का एंट्री नहीं होगा बिकॉज गणेश ने हमको ऑर्डर दिया है कि मुझे इतना इतना माल चाहिए और बिजनेस के अंदर ऑर्डर देने से या ऑर्डर आपने देने से या ऑर्डर मिलने से अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे, उसको एंट्री नहीं करना है क्योंकि गणेश ने ऑर्डर दिया है लेकिन हमने अगर वो ऑर्डर को डिस्पैच नहीं किया या हमने वो ऑर्डर को इंप्लीमेंट ही नहीं किया तो उसके अकाउंट्स में एंट्री नहीं करेंगे। जब इंप्लीमेंट करेंगे तभी एंट्री होगी। तो गुड्स ऑर्डर बाय गणेश वर्थ ₹6,000, इसकी एंट्री नहीं होगी और इसकी हमको क्या करना है, नीचे एक नोट लिखना है। तो जो स्टूडेंट नीचे नोट नहीं लिखेगा उसके मार्क्स कटेंगे बिकॉज यू हैव टू शो दैट यू नो द आंसर। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको आंसर पता है, इसलिए आपको उसका नोट लिखना पड़ेगा। ये 8 तारीख का जो सेंटेंस है उसकी एंट्री नहीं होगी बिकॉज इट इज अ ऑर्डर गिवन बाय गणेश टू अस। ठीक है,
नाउ बियरर चेक रिसीव फ्रॉम गणेश 8500। तो ये बियरर चेक वर्ड भी हमारा जर्नल एंट्री के टाइम आ चुका है। तो बियरर चेक का मतलब होता है, बियरर चेक का मतलब होता है कि हमको गणेश का बियरर चेक मिला, मतलब जिसके ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ है और हम जाके इमीडिएटली कैश काउंटर पे ले सकते हैं। तो जब हमको बियरर चेक किसी से मिलता है ना, तो हम क्या यूज करेंगे, कैश अकाउंट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट एंट्री बनेगी। तो यहाँ पे आपको लिखना है 10 तारीख को बाय कैश अकाउंट 8500। तो चेक कर लो, बियरर चेक रिसीव्ड फ्रॉम गणेश 8500। सो बियरर चेक रिसीव्ड शुड बी ट्रीटेड एज कैश, ठीक है, बिकॉज वी कैन कलेक्ट द कैश फ्रॉम बैंक एट काउंटर। सो बियरर चेक रिसीव्ड शुड बी ट्रीटेड एज कैश, इट इज एज गुड एज कैश रिसीव्ड, ठीक है। नेक्स्ट 11 तारीख, ऑर्डर ऑफ 8 फरवरी डिस्पैच टू गणेश। जो गणेश ने 8 फरवरी को ऑर्डर दिया था वो हमने 11 तारीख को डिस्पैच किया। अब सेल्स की एंट्री हम पास कर सकते हैं। तो कितने का ऑर्डर था, वो 6000 रुपए का। तो ऑर्डर का प्लेसमेंट हुआ 11 तारीख को, तो 11 तारीख को एंट्री होंगी गणेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6000, गणेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6000। नेक्स्ट 14 तारीख, गुड्स सोल्ड टू गणेश ऑन क्रेडिट 27500, एंट्री विल बी गणेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये 14 तारीख की एंट्री है, गणेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 27500। नाउ नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम गणेश 14600 एंड 400 डिस्काउंट अलाउड। तो ये एंट्री जो है क्रेडिट पे आएगी, क्योंकि बाय कैश हमको लिखना है, बाय कैश 14600 और सेम डेट पे बाय डिस्काउंट अलाउड 400 रुपए। बाय कैश 14600 और बाय डिस्काउंट अलाउड 400 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट 20 तारीख, गुड्स रिटर्न बाय गणेश वर्थ ₹2000, गुड्स रिटर्न बाय गणेश वर्थ ₹2000। तो एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट। तो बाय सेल्स रिटर्न 2000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट अमाउंट ट्रांसफर्ड बाय गणेश फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट 4000, गणेश ने हमको उसके बैंक अकाउंट से कुछ अमाउंट ट्रांसफर किया है 4000 का। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गणेश। तो ये क्रेडिट साइड पे आएगा, बाय बैंक अकाउंट 4000, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गणेश 4000, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 25 तारीख का हो गया, और बैलेंस द अकाउंट ऑन 28 फरवरी। तो ये 25 तारीख का लास्ट ट्रांजैक्शन था। तो अभी हमको यहाँ पे बैलेंस कैलकुलेट करना है। कौन से डेट का कैलकुलेट करना है, 28 फरवरी। तो आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि कौन से साइड की टोटल ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है। और क्योंकि ये डेटर है, तो नॉर्मली डेटर का डेबिट साइड का टोटल ही ज्यादा होता है, ठीक है। गणेश को हम माल बेच रहे हैं, उससे पैसे ले रहे हैं, माल बेच रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। तो माल ज्यादा का बेच रहे हैं और पैसे कम ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका डेबिट बैलेंस ही आने वाला है, डेबिट साइड टोटल ज्यादा रहेगा। तो ये चेक करो, डेबिट साइड का टोटल आपका कितना होगा। ये टोटल होगा, डेबिट का टोटल है 75,500, और 75,500 सेम अमाउंट आपको उसी लाइन में ऑपोजिट में भी लिखना है। और 28 फरवरी को आपको निकालना है बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो अब ये पूरे अमाउंट्स आप अगर लेस करेंगे 75,500 में से, ये पूरे अमाउंट लेस करेंगे विदाउट कैलकुलेटर, तो आपको आंसर मिलेगा 38,200। नाउ 38,200 इज अ बैलेंस विच विल बी रिकवर्ड इन द मंथ ऑफ मार्च फ्रॉम गणेश। तो 38,200 रुपए अभी भी गणेश से आना बाकी है एट द एंड ऑफ फरवरी। और इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट मंथ के नेक्स्ट डे पे, जो मंथ एंड हो गया है उसके नेक्स्ट डे पे 1 मार्च को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 38,200। तो आई होप कि जिनका भी आंसर करेक्ट आया है वो 38,200 ही आया होगा, और करेक्ट आंसर 38,200 ही है, और उनको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलेंगे। बट एक लाइन और लिखना था, वो था कि ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम गणेश डज नॉट अमाउंट्स टू ट्रांजैक्शन, सो नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, ठीक है। जो ऑर्डर गणेश ने हमको भेजा था उसकी एंट्री नहीं होगी, बिकॉज वो ट्रांजैक्शन नहीं है, और उसकी एंट्री नहीं होगी बोल के हमको एक नोट लिखना था। तो नोट के साथ अगर आपने ये सब लिखा होगा तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलेंगे। और एक और सिमिलर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर शिवा अकाउंट, ठीक है। बट गणेश का जो पहले वाला क्वेश्चन था 1 नंबर और 2 नंबर, इसमें डिफरेंस क्या है, गणेश हमारा डेटर था और ये वाले क्वेश्चन में शिवा हमारा क्रेडिटर है। वो कैसे समझ में आएगा,
देखो यहाँ पे अप्रैल 2025 2 तारीख का उन्होंने क्या किया, बैलेंस ड्यू टू शिवा। ड्यू टू शिवा मींस शिवा को हमको पैसे देने के, और वो भी कितना अमाउंट देने का है, 70,600 रुपए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे, सेम वही फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ डैश 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 शिवा अकाउंट, और वो 8 कॉलम्स का फॉर्मेट, और ऑपोजिट दोनों साइड पे हमको पहले डेट लिखना है। डेट आएंगे अप्रैल 2025, अप्रैल 2025, और 2 तारीख को आपको बैलेंस दिया हुआ है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,600, बिकॉज शिवा इज अवर क्रेडिटर, सो क्रेडिटर अकाउंट ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,600 रुपए, यहां तक हो गया। नाउ नेक्स्ट 2 तारीख, गुड्स परचेज फ्रॉम शिवा वर्थ रुपीज 30,500 ऑन विच 5% ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड। तो परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम शिवा एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू शिवा अकाउंट। तो आपको क्या करना है, शिवा अकाउंट के अंदर बाय परचेज लिखना है। बाय परचेज कितना अमाउंट, 30,500 माइनस 5%, तो फाइनली वो अमाउंट आएगा 28,975, 28,975। आप रफ में कैलकुलेट करके चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद 3 तारीख, गुड्स रिटर्न टू शिवा वर्थ रुपीज 2600। शिवा को हमने 2600 रुपए का माल वापस कर दिया, तो वापस कर दिया तो एंट्री होगी शिवा अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, 2600। शिवा अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 2600। नेक्स्ट पेमेंट टू शिवा 4500 इन कैश एंड बैंक ट्रांसफर 1500। मतलब हमने शिवा को पैसे कैश में दिए 4500 और बैंक से ट्रांसफर किया 1500 रुपए, टोटल मिला के 6000 का पेमेंट हुआ। तो एंट्री बनेगी शिवा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो यहां पे आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, सेम डेट 7 तारीख टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, 4500 टू कैश और बैंक अकाउंट 1500, ठीक है। नेक्स्ट 8 तारीख, गुड्स ऑर्डर टू शिवा वर्थ रुपीज 16,000। गुड्स ऑर्डर टू शिवा वर्थ रुपीज 16,000। नाउ अगेन सिमिलरली जैसे ऊपर मैंने बोला था ऑर्डर देना या ऑर्डर मिलना, इसलिए हम बुक्स में एंट्री नहीं करते हैं, क्योंकि ऑर्डर देना ऑर्डर देना ये प्रोसेस है। जब ऑर्डर का इंप्लीमेंटेशन होगा तब एंट्री होगी। तो ये वाले ट्रांजैक्शन का, ये सेंटेंस का एंट्री नहीं होगा, वो ट्रांजैक्शन नहीं है, वो सेंटेंस है, उसका एंट्री नहीं होगा, वो खाली अपने को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। चेक इशू टू शिवा 12,500। चेक इशू टू शिवा 12,500, तो एंट्री बनेगी शिवा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 10 तारीख को 12,500 रुपए, 12,500, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ 8 फरवरी डिस्पैच बाय शिवा एंड रिसीव टू अस। तो 11 तारीख को फाइनली हमको जो ऑर्डर दिया था हमने पहले वो मिला, तो एंट्री होंगी 11 तारीख को बाय परचेस 16,000 रुपए। देख लो 8 तारीख को हमने कितने का माल का ऑर्डर दिया था, 16,000 का ऑर्डर दिया था, और 11 तारीख को वो ऑर्डर इंप्लीमेंट हो गया, मतलब हमको मिल गया। तो एंट्री होंगी परचेज अकाउंट डेबिट टू शिवा अकाउंट एंड गुड्स परचेज फ्रॉम शिवा ऑन क्रेडिट 24,400। अगेन परचेज है, एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू शिवा अकाउंट। तो यहां पे बाय परचेज 24,400। नेक्स्ट 17 तारीख, कैश पेड टू शिवा 18,750 एंड डिस्काउंट अलाउड 1250। शिवा ने हमको डिस्काउंट दिया 1250 का, और हमने पेमेंट किया उसको 18,750। तो एंट्री होगी शिवा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 17 तारीख को टू कैश अकाउंट 18,750, और 17 तारीख को टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1250, ठीक है। तो पैसे दिए 18,750 का और डिस्काउंट मिला अपने को 1250 का। नेक्स्ट 27 तारीख, गुड्स रिटर्न टू शिवा वर्थ रुपीज 2650। गुड्स रिटर्न टू शिवा, तो गुड्स रिटर्न टू शिवा मींस परचेज रिटर्न की एंट्री होंगी शिवा अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो 27 तारीख को टू परचेज रिटर्न 2650, 2650 दी हुआ अमाउंट दी वाला क्वेश्चन में 2650। बैलेंस द अकाउंट ऑन 30 अप्रैल, और आखिरी में हमको बोल रहा है क्वेश्चन में कि बैलेंस निकाल लो इसका। तो जनरली क्रेडिटर का क्रेडिट साइड का टोटल ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम चेक कर लेंगे, क्रेडिट का टोटल अगर ज्यादा है तो क्रेडिट की टोटल पहले करना है, फिर इसमें से डेबिट के माइनस करना है। तो आपका क्रेडिट का टोटल आएगा टोटल
139,975 और 139,975 में से अगर मैं ये सब माइनस करूंगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो ये सब लेस करूंगा तो कितना बैलेंस आएगा? फाइनली 96,225 रुपीज। और ये अमाउंट का मतलब होता है कि हमको एंड ऑफ द अप्रैल में शिवा को 96,225 रुपीज पे करना बाकी है। 96,225 का अमाउंट हमको शिवा को देना बाकी है, जो हम अप्रैल के बाद मई मंथ में देंगे। ठीक है, मई जून मतलब आगे के मंथ में देंगे, अप्रैल एंड में तो हमने नहीं दिया, इतना बाकी है हमारा देना। ठीक है, तो ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा 1 मई को, 1 मई को इधर ब्रॉड डाउन हो जाएगा 36,009। और हमको एक नोट लिखना है कि वो जो ऑर्डर प्लेस हुआ था, वो ऑर्डर प्लेस जो है ना वो ट्रांजैक्शन नहीं है, तो उसकी एंट्री नहीं बनेगी, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। तो ये है फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, तो आई होप कि आंसर जो भी आपके आए होंगे वो इससे मैच हो रहे होंगे, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो और प्रैक्टिस करो, जो भी क्वेश्चंस फाइल तुमको दिए वाली है वो प्रैक्टिस करो और आप परफेक्ट बन जाएंगे। टोटलिंग में किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो क्लास में आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।